नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। उस न्यू हिंसा की इनसाइड स्टोरी। जी हां, नूह में भड़की हिंसा के बाद माहौल गर्म है। हरियाणा में अलर्ट है। नूह में धारा 144 लागू है। सरकार एक्शन में है। इस बीच कई सवाल हैं जिनके जवाब का हर किसी को इंतजार है कि आखिर ये हिंसा किसने भड़काई, कौन इसका मास्टरमाइंड है। जहां जानने के लिए हिंदी खबर ग्राउंड जीरो पर है और इसको लेकर हिंदी खबर ने नूह के पास स्थित एक गांव के लोगों से बातचीत की। उन्होंने हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा, वो इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। तारीख 31 महीना जुलाई, हरियाणा का नूह अचानक से सुर्खियों में आ जाता है। सुर्खी की वजह होती है हिंसा, और हिंसा से उपजे दर्द के निशान कई शक्लों में, कई रूप में, कई शहरों में सामने आ रहे हैं। अब हिंसा क्यों हुई, इसका अतीत जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ अभी यह बताया जा रहा है कि हिंसा क्यों हुई, हिंसा में क्या कुछ हुआ, उसके बाद कितना नुकसान हुआ, कितनी आगजनी हुई, कितनी गाड़ियां जलाई गईं, कितने घर तोड़े गए। ये फैक्ट्स, ये आंकड़े, ये दावे, ये वादे आप सब देख चुके हैं। लेकिन किसी कारण का वजह अगर आपको पता लगानी है तो उसका अतीत जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अतीत जानने के लिए आज हम मानव गांव, यानी कि जो नूह के ठीक पास में पड़ता है, उस गांव में मौजूद हैं। इस गांव की एक खास बात मैं आपको बताऊंगा। मेरे आसपास जो लोग आपको नजर आ रहे होंगे, ये तमाम लोग इस गांव के पुरखे हैं, इस गांव के बुजुर्ग हैं, जो इस गांव को चलाते हैं, जो पंचायत में शामिल होते हैं। इस गांव के सरपंच भी मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन इस खास बात इस गांव की मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप सभी से चर्चा करूंगा। मैं आपको इस गांव के ठीक जो मेन सड़क है उस पर आप एक मस्जिद देखेंगे। जामा मस्जिद इसको बोला जाता है और ये करीब 300 साल पुरानी मस्जिद बताई जाती है। यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो वो कहते हैं कि 300 साल हो गए हैं इसी मस्जिद में लोग रोज़ जो अजान है वो देते हैं, यहीं शामिल होते हैं, चाहे मुस्लिम भाई हो, मुस्लिम वर्ग हो। और इसके ठीक सामने एक मंदिर है। मैं चाहूँगा सत्येंद्र आगे जाके आप वो मंदिर दिखाएं। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये भी 300 साल पुराना बताया जाता है। और कौमी एग्जैक्टी की जो बात होती है, गंगा जमनी तहजीब की जो बात होती है, उसी का जिक्र ये तमाम लोग कर रहे थे जब हम इनसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। अब हम इनसे जानेंगे। ये आपने देखा यहाँ गांव के तमाम लोग हैं। मैं सबसे पहले जो गांव के सरपंच हैं उनसे भी बात करूंगा और इस हिंसा की वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। इस गांव के सरपंच है, क्या नाम है आपका? अल्ताफ हुसैन जी। अल्ताफ जी मेरे साथ है। अल्ताफ जी के साथ में चर्चा की शुरू करूंगा। अल्ताफ जी, 31 तारीख को अचानक से हिंसा हुई, क्या वजह आपको लगती है? 28 या 29 तारीख से वीडियो वायरल हुई है। मोनू मानसर की वीडियो आई है। उसके जस्ट कुछ टाइम बाद बिट्टू बजरंगी की वीडियो आई है। दोनों साइड से वीडियो चल रही हैं, मुस्लिम साइड से भी चल रही हैं और हिंदू साइड से भी चल रही हैं। लोगों में उन वीडियो के प्रति आक्रोश पैदा हो गया। तो ये धीरे धीरे चला। ये तो माइंड में था ही नहीं किसी के कि इतना यहाँ दंगा भी हो जाएगा, क्योंकि शोभा यात्रा इससे पहले भी शोभा यात्रा निकली, उसमें किसी तरह की कोई नहीं कुछ हुआ। अभी लेटेस्ट 1 महीने बाद पहले कावड़ यात्रा थी, कावड़ में भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हमारे गांव का तो सिस्टम है, चाहे 47 हो, चाहे 1992 हो, चाहे अब है, कभी दंगे हुए ही नहीं हैं। बाड़प के अंदर कभी दंगे नहीं हुए हैं। पहली बार है? पहली बार वो भी नूह में हुआ जी। हमारे से यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है नूह, वहाँ हुआ है। जब दंगों की आवाज़ आई है गांव में कि भाई नूह में दंगे हो रहे हैं, तो हमारे गांव से कोई एक आदमी भी नूह के लिए नहीं गया है। आपसे जानना चाहूंगा, आपको पता कैसे चला कि हिंसा हो रही है, दंगा हो रहा है? जो सरपंच साहब कह रहे हैं बिल्कुल एक्चुअल में ऐसा ही है। सब गांव को जब भी पता चला, इधर से ये आम रोड है जी, हाईवे रोड है। जब इधर से लोग बाग आए तो जब गांव को पता चला। यहाँ के गांव को कोई पता नहीं पहले। तो यहाँ के लोग वहाँ नहीं थे, ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा जी, ये तो जो इधर से सवारी आई उनने बताई भाई नूह में झगड़ा हो रहा, नूह में झगड़ा होता। ये गांव बिल्कुल शांत रहा, कोई ना। उससे पहले भी यात्रा गई, वो आराम से गए और आराम से गए। ये तो इधर से जो आदमी है वो बता रहा नूह में हिंसा हो रही है। माड़ा आदमी का कोई बच्चा नहीं गया। मोनू मानेसर और गुड्डू बजरंगी का जिक्र हो रहा है, बिट्टू बजरंगी का। क्या उन्होंने वीडियो डाली थी और ऐसा क्या कह दिया कि ये कहा जा रहा है कि उसके बाद पूरा मेवात जो है वो गुस्से में आ गया? देखिए, अगर इस कहानी के आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये सिलसिला शुरू हुआ है 5-6 महीना पहले से। जुनैद और नासिर की ये मोनू मानेसर का जो गैंग है, ये गोरक्षा के नाम पे अवैध अपना धंधा चला रहा है। एक आम परिवार से था ये, इसने अच्छा खासा अपना प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिया है और उसके बाद ही किसी भी गांव में घुस के किसी को भी परेशान करता था, फिर उनसे ये उगाई भी कर लेता था।
इसके बाद इसने 2-4 कांड ऐसे किए हैं, किसी को मारना पीटना। फिर लेटेस्ट में 4 महीना पहले इन्होंने नासिर और जुनैद जो घाटमी का कांड हुआ था, उनको उठा के इन्होंने भिवानी के जंगलों में ले गए और वहाँ पे गाड़ी समेत इन्होंने आग लगा दी उसको। इससे दर्दनाक मौत कोई हो नहीं सकती। इसे रियरेस्ट ऑफ द रियरेस्ट केस हो गया ये। तो उसके बाद में क्या हुआ कि गांव मतलब इलाके के लोगों में बहुत आक्रोश, बहुत क्या नाम है, गुस्सा पैदा हो गया इस बात को लेकर। ये कैसे पुष्टि हुई कि मोनू ने उनको मारा? मोनू मानेसर ने उनको मारा, बाकायदा उनके परिवार वालों ने उसमें FIR में उनका नाम लिखाया है। आखिरकार मर्डर हुआ। मानता हूँ राजस्थान जो पुलिस है उसने उसको नामजद आरोपी मोनू मानेसर को बनाया है। मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि आपने कहा कि उसने हत्या की, उसके बाद ये माहौल बिगड़ा है ना, जो आगजनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। जिनकी जिंदा लाश मिली थी, उसमें मोनू ने किया, ये कैसे पता चला? मोनू मानेसर जब उसके परिवार वाले कह रहे हैं, ऑन द स्पॉट वो लोग क्या नाम है उसको लेके गए हैं, उन्होंने पूरा आरोप लगाया। अच्छा ठीक है, मान लीजिए जो भी है, जांच चल रही है अभी। जांच चल रही है। अगर वो बेगुनाह है तो दिक्कत क्या है? उसको क्या नाम है अपने आपको सरेंडर करना चाहिए। पुलिस है जो वो सबूत क्या नाम है पेश करेगी, वो अपना सबूत पेश करेगा, नहीं होगा तो वो बरी हो जाएगा। उसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मान लीजिए मेरे ऊपर ही कोई आरोप लगाता है, आरोप तो लग गया ना, तो मैं तो मुजरिम बन गया। मैं 10 दिन के लिए, महीने के लिए अगर मैं निर्दोष होऊंगा तो मैं बेल पे वापस आ जाऊंगा, काम खत्म हो गया। पर मोनू की वीडियो के बाद ये कहा गया कि उसको एक चैलेंज के रूप में लिया गया, और जो बिट्टू बजरंगी ने भाषा का इस्तेमाल किया जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ क्या रिएक्शन हुआ यहाँ से? मतलब मैंने कुछ वीडियोस ऐसे देखे कि मेवात की शान को अगर बचाना है तो 31 तारीख को ये बता दो कि मेवात क्या है। ये एक वीडियो क्यों डाली? एक्चुअली में इन्होंने भड़काने का काम किया। ये प्री प्लान था इन लोगों का। जो बिट्टू बजरंगी है उसने बोला है कि क्या नाम है कि हम आ रहे हैं यहाँ पे मेवात वालों, अब ये मत कहना कि बता के नहीं आए हैं, और हम क्या नाम है अब आ रहे हैं, आप देख लेना वहाँ पे, आपका जीजा भी आ रहा है, आपका बहनों ही आ रहा है, आप माला वाला लेके स्वागत करना। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई भी आदमी आप सामने वाले को उकसा रहे हैं। इस क्या नाम आजकल के दौर में हर बंदे के पास में जो नए बच्चे हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के, सबके पास में मीडिया पे मोबाइल है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो वो नए नए जहन हैं। तो उसके बाद में ये माहौल अभी शांत हुआ ही नहीं था उसका, ऊपर से इन्होंने वीडियो डाला। फिर उसके बाद आने से जस्ट पहले ये क्या नाम है मोनू मानेसर है, इन्होंने वीडियो डाला है, मैं यात्रा में आ रहा हूँ, मैं भी यात्रा में शामिल होंगे, जितने भाई लोग हैं सारे के सारे बढ़ चढ़ के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो। तो उसी को देख के आने से गुस्सा था, जो चैलेंज उसने दिया था कि मैं मेवात में आ रहा हूँ, उन्होंने यात्रा में आने का वो दिया, चैलेंज दिया, मैं आ रहा हूँ। बिट्टू ने बोला कि आप माला वाला तैयार रखो, तुम्हारा जीजा आ रहा है। मतलब इससे बैड लैंग्वेज क्या हो सकती है? एक तो यहाँ के लोगों का वो मुजरिम है, चलो मतलब ये आक्रोश उस समय से था जब ये वीडियो आई, तो उसके बाद जो वीडियोस डलना शुरू हुई वो क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू हुई। ठीक है, मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। जब हिंसा शुरू हुई, ये जो यात्रा निकल रही थी, उस पर जब पथराव हुआ, कौन थे वो लोग, क्या वजह मानते हैं आप, कौन लोग थे? तो जब हिंसा हुई थी, हमें तो यह चीज़ की पता नहीं कैसे हिंसा हुई वहाँ। आप कहाँ थे उस वक्त? मेरा तो गांव अकेला है, वहीं थे? मैं गांव अकेला का सरपंच हूँ, अच्छा। तो मोखा का सरपंच हूँ, लेकिन हमें इस चीज़ की तो पता नहीं जब वारदात हुई थी। हिंसा जब हुई तब तो पता चल गया होगा, क्योंकि पूरे इलाके में इतनी बड़ी अगर हिंसा हो रही तो खबर तो पहुंची गई, जैसे तमाम लोगों पे पहुंची। नहीं, ये तो 10 दिन पहले 15 दिन पहले से ये चल रही थी, जो वीडियो चल रही थी मोनू की और बिट्टू कौन था उनकी जो चल रही थी, उसी में ही यानी कि हर बच्चा में रोष था, जो युवा बच्चे थे, तो उसी से यानी कि पहले आप ये कह रहे हैं कि 10-15 दिन पहले से, लेकिन वीडियो तो 2 दिन पहले मोनू की आई। नहीं, वो तो दो दिन पहले नहीं, पहले ही चल रही थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 31 को ये यात्रा निकलनी थी और 29 तारीख की शाम में मोनू मानेसर की तरफ से ये वीडियो डाला था कि मोनू मानेसर आपका भाई जो है उस यात्रा में शामिल हो रहा है। तो फिर 10-15 दिन पहले से, मतलब समझाइए। नहीं, ऐसा है, ये कम से कम 10 दिन पहले ही यानी कि पता थी मेवात को कि आने वाला है, आने वाला यात्रा वाले। ठीक है, और मैं तमाम लोग बैठे सबसे बात करूंगा। 27 तारीख को थाने में पीस कमेटी की बैठक हुई, जैसे आप लोग तमाम गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, कोई भी एक बैठक होती है, सरपंच साहब पंचायत बुलाते हैं और उसमें चर्चा होती है कि मान लो कल अगर मुहर्रम है तो उसको कैसे मनाना है ना। तो ऐसी 27 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें आपके तमाम हिंदू वर्ग के जो सीनियर लोग हैं, वो मुस्लिम समुदाय के सीनियर लोग, पुलिस अफसर लोग बैठे हुए। उस मीटिंग में क्या कुछ ऐसा पता चला था कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चला। अभी 10 दिन पहले ही कावड़ यात्रा निकली थी, बड़ी शांति से निकली थी, काफ़ी लोगों का काफिला गया यहाँ से, किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। ये तो बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर,
इन दोनों की वजह से ये सिलसिला हुआ है। और इन्होंने ये कांड एक नहीं है इनका, पहलू खान को इन्होंने मारा था अभी कुछ दिन पहले, इसका ही गैंग था, इसी का नाम आया था, रकबर था अलवर साइड का, उसका भी इन्होंने क्या नाम है इन्हीं का नाम आया था। उसके बाद किसी के भी घर में कोई पालतू जानवर लेके आ रहा है, गाय अपने घर के लिए पालने के लिए लेके आ रहा है, तो उसको पकड़ के रास्ते में पीट दिए। मतलब गौ रक्षा के नाम पर जबरदस्ती करते थे, ये आप कहना चाहते हैं? अवेलेबल है, हथियार के साथ में वीडियो अवेलेबल है, बाकायदा इन्होंने फुल गुंडागर्दी के साथ में वीडियो अवेलेबल है, खुद इन्होंने मार पीट के वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप पास्ट के उसमें वीडियोज में जाओगे। चलिए मैं सबसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप में से जो भी कोई बोलना चाहे तो मुझे बता देना बीच में, अगर मैं आपके पास नहीं आ पाऊँ। तो एक चीज़ और मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा, जैसे मोनू मानेसर का आप लोगों ने जिक्र किया और उसके बाद यात्रा हुई, तो जब यात्रा बढ़ी तो घर के ऊपर से पत्थर फेंके गए। आपको क्या लगता है, बतौर चूंकि आप मुस्लिम हैं, मेव हैं, यहाँ रहते हैं सालों से, कौन मेव के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? जी आप बोलेंगे, कौन है जो मेव को, जो पूरा इलाका है मेव का, उसको साजिश करने की कोशिश कर रहा है? अभी आप अब आए पड़े हो जी, अभी आप पूरे गांव रोड के साथ चलो, सबको देखते हैं, छतों पे देखते हैं कितने पत्थर हैं। अगर पत्थर चढ़ाए हैं तो लोगों को मिल जाएंगे। किसी ने कोई, यहाँ तो हमारे यहाँ तो कोई पत्थर चढ़ा ही नहीं रखे हैं जी, कोई पत्थर उतरने, ये वहाँ जो भी हुआ वो नूह में हुआ जी। कौन लोग थे अता भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो नूह जो लोग थे जी, वो बाहर के लोग थे। जो ये माहौल बिगड़ रहा था कि मोनू मानेसर की वजह से या बिट्टू बजरंगी की वजह से माहौल ख़राब हुआ था, उनमें जो बच्चे 15-16 साल के या 18 साल के हैं, उन बच्चों को सोशल मीडिया से वो खबर लगी है, वो धीरे धीरे वीडियो के बाद भड़क गए, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, चले मानता हूँ। कौन लोग थे, आपको क्या लगता है? कभी मेव में आप तो चूंकि सालों से रह रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है यहाँ मेवात में? यहाँ कोई कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं। पहले भी यहाँ यात्राएं निकलती रही होंगी, हाँ, निकले खूब निकले दोनों हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ? ना, कोई कभी कुछ ना हुआ। सरपंच साहब, ऐसे एक चीज मुझे बताइए, कितनी आबादी है मुस्लिम्स की और हिंदू की? लगभग यहाँ टोटल जो आबादी मेरे गांव की लगभग 25,000 है, जिसमें से करीब 3,000 लगभग 3,000 की आबादी हिंदू हो गई है। मतलब माइनॉरिटी में हिंदू है और उसके बाद फिर आप लोग मिलजुल के साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जानना चाहता हूँ, आपसे भी बात करूँ। मैं कह रहा हूँ जो भी बात करना चाहे बता सकता है। जब पत्थर चल रहे थे, आप कह रहे हैं बाहर के लोग हैं, वहाँ उस यात्रा का जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने एक FIR दर्ज कराई है और लिखित तौर पे ये दिया है कि 700 से 800 लोग जिन्होंने हिंसा की वो लोग थे, इनके हाथ में अवैध हथियार थे, गन थे, पहाड़ पे से जब गोलीबारी हुई है यानी कि उसकी रेंज दूर थी, यानी कि हाईटेक वेपन्स भी थे। तो ये कौन लोग थे, कहाँ से आए, ये आपसे जानना। जहाँ तक हथियार की बात है, यहाँ किसी के पास में कोई हथियार नहीं है, किसी के पास होगा तो कोई लाइसेंस होगा। मेवात एरिया है जो मेवात, ये क्या नाम है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये 3 इसमें स्टेट में लगता है। वो बंदे आजकल सोशल मीडिया के जरिए सब कनेक्टेड हैं, कहीं से भी आ सकते हैं वो लोग, और माहौल पूरा गर्म ही था। और जब ये तो चलो हथियार की बात इन पे तो उठाई जा रही है, वो बजरंग दल वाले, उनके भी वीडियो अवेलेबल हैं। अब अपने जो सांसद हैं यहाँ के गुड़गांव आके, राव इंद्र साहब ने भी इस क्वेश्चन उठाया है। वो एक बहुत बड़े क्या नाम है, मतलब दिग्गज लीडर हैं। उन्होंने बोला है कि बताइए ये कौन सी धार्मिक यात्रा होती है जिसमें तलवार और बंदूकें, उनके वीडियो अवेलेबल हैं, बाकायदा एक माननीय आदमी का बयान क्या नाम है अवेलेबल है, तो उनके अवेलेबल है। क्वेश्चन उठाया जा रहा है इनके ऊपर में, वो 4,000 आदमी यात्रा में इतने हथियार के साथ में, कोई भी धर्म का काम होता है उसमें हथियार गोले बारूद लेके चला जाता है। नहीं, गोले बारूद नहीं होंगे, तलवार जो आप कह रहे हैं वो मैं मानता हूँ, उस चीज़ को वीडियो है। जो AK-47 की आप बात कर रहे हैं, वो जवाबी जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई, वो एक वीडियो आया। यदि कोई आपके पास अतिरिक्त वीडियो है तो आप प्लीज़ मुझे भी दिखाइए, ताकि मैं दर्शकों तक दिखा सकूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो तो बिल्कुल मुझे दिखाइएगा, मैं भी दिखाऊंगा। अब एक चीज़ और, आप ये कह रहे हैं कि जो हिंसक थे वो बाहर के थे, तो मतलब मेव के वो लोग नहीं थे? है तो मेव समाज की, अब वो कहाँ से थे, किसके थे, इतना बड़ा एरिया है, अलवर राजस्थान तक पूरा बेल्ट जाता है, भरतपुर है, ये पूरा का पूरा मामला पूरे मेवात को क्या नाम इन लोगों ने मतलब तहस-नहस किया हुआ था। कहीं पे भी जाके किसी को भी मारपीट कर देते हैं। 2-3 बंदों को इन लोगों ने पहले मार दिया था। नासिर जुनैद का कांड अभी रिसेंट हुआ है। किसी को भी अभी धौज में कुछ दिन पहले किसी के घर में पालतू जानवरों को 6-7 जानवरों को। लेकिन एक पूछना चाहता हूँ मैं, आप कह रहे हैं बाहर के लोग, ठीक है, आई एक्सेप्ट के बाहर के लोग थे, लेकिन बाहर के लोग 700 से 800 की संख्या में आके नूह में इन्होंने क्यों हिंसा की? नूह में इन्होंने क्या है कि इन्होंने इतने आदमी नहीं थे, वो 100-150 ये सारे बच्चे थे, 100-150, बाकी उसके बाद देखने वाली भीड़ जुट जाती है। जैसे कहीं पे कोई हो गया, गांव सब में यही होता है, 2 आदमियों के बीच में झगड़ा हुआ, 200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने वाले, लड़ने वाले वही
10-5 लोग हैं तो लेकिन यही जो लोग पत्थर चला रहे हैं और उनके साथ अगर इतनी संख्या है तो फिर आप मुझे वीडियो दिखाइए 700 700 नहीं, ठीक है, आंकड़े का मैं आंकड़ा चूंकि 700 इसलिए बता रहा हूँ, आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ चूंकि जो अयूब खान जो है ना, जो इंस्पेक्टर लीड कर रहे थे, उनने जो एफआईआर की है, मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा, उसमें 700 आंकड़ा दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 700 ही होंगे। लिख दे इनको, इनका कोई नहीं है जी, ये बाढ़ की ये इतना 100-150 आगे कुछ है ही ना, ये तो 800 लिख दे इनको, कोई झूठा लिख रहे हैं तो ठीक है, आपको लगता है कि आंकड़े जो बताएं वो गलत हैं। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ। सरपंच साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा, अब एक वीडियो आपने भी देखा, हमने भी देखा, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो नहीं थे सुने जी हमने, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे जरूर मीडिया सोशल मीडिया पर हमने देखे हैं। हो सकता है उन्हीं को लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बता रहे हों। नारे लगा रहे हैं, ये इनमें से आपके कोई पहचान के नहीं है? ऐसा जी वीडियो में हमारे जैसे हम अपने गांव को तो पहचान लेंगे, आसपास गांव को भी पहचान लेंगे जो होंगे, लेकिन वो हमें दिखाई तो दे नहीं रही, आसपास के दिखाई दे रहे हैं कि ज़्यादातर। मतलब आपका जो गांव है यहाँ का कोई नहीं है, मतलब मैं ये मान लूँ? सर ऐसा है जैसे नूह हमारा बाजार है, नूह बाजार है, उस टाइम कोई अपना कोई काम भी जा सकता है कि ऐसा था नहीं था कि भाई पहले से ही तय था कि वहाँ झगड़ा होगा, ऐसा तो किसी को पता ही नहीं था। कुछ वो भी हट गए हैं लोग जो वहाँ अपने काम में गए हुए हैं। अच्छा, जब खबर आई तो निश्चित तौर पर आपके जो बच्चे हैं, तो यूथ है, उसको आपने क्या बोला? जाने से रोका होगा वहाँ के, वहाँ मत जाना? कोई जा ही नहीं रहा है। यहाँ से कोई नहीं गया था? नहीं। चलिए, ये मैं वही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से थे कि नहीं थे, कौन लोग थे? चलिए, यहाँ से नहीं थे, लेकिन एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप दोनों ने एक जिक्र किया कि बाहर के लोग थे, लेकिन जो पथराव हुआ वो घर के ऊपर से हुआ, तो एक सिंपल सी बात है कि बाहर के लोग घर के ऊपर कैसे पहुँच गए? बाहर के लोग ये आप हमारे घरों को यहाँ देख लें। नहीं, मैंने तो देख लिया, सरपंच साहब के साथ मैं आज यहाँ दोपहर से हूँ, मैं आपसे जानना चाहता पत्थर हूँ। हो, कोई बात हो, उससे तो फिर हम दोषी माने जाएंगे। हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं किसी के संग। मैं नूह की जिक्र कर रहा हूँ, मैं नहीं हुआ है, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। यहाँ की बात कर रहे, नूह की बात नहीं कर रहे। नूह में 2, 4, 5, 10 लड़के जो थे जिन्होंने भी ये किया, उनका पता नहीं वो हम कहाँ के थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जब कह रहे हैं यहाँ के लोग नहीं थे, तो पुलिस जब गिरफ्तारियां करे, कम से कम उस समय आप लोगों की बात ये पहुंचे कि जो दोषी नहीं है उनको गिरफ्तार ना किया जाए, है ना? जब आपकी बात पहुंचेगी, जो दोषी नहीं है, चूंकि अभी सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप पथराव के जो जिक्र कर रहे हैं कि पथराव में नहीं थे, 1 महीने पहले कावड़ यात्रा निकली थी, है ना? निकली थी, तब मुझे ये बताया गया यहाँ के सरपंच साहब के द्वारा भी कि हम लोग हमेशा से निकलती आती है और हम स्वागत करते हैं उसका, उसके बारे में मुझे ज़रा बताइए। हमने बहुत प्यार से निकलती है, कोई दिक्कत ना है, वह भी हमारा भाई है और कोई बात ही नहीं ऐसी जो हमने ना इत्तेफाक की उनसे। हमने खुशी है कि वो भाई अपना धर्म को खूब करें, हमने कोई दिक्कत नहीं इस बात से। मतलब जो गंगा जमुना तहजीब है वो हमेशा से यहाँ चली आई? जी हमेशा से ही। 47 हुआ, 47 में हमारे गांव में कोई दंगे नहीं है। 92 में कांड हुआ जब बाबरी मस्जिद टूटी, तब कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो भाईचारा है एक मिसाल है। क्योंकि अब एक चीज़ तो ये है जी, कोई भी जो भी गुंडागर्दी कर रहा है या असामाजिक तत्व है, वो किसी धर्म का नहीं हो सकता। साहब की बात को ऐड करना चाहूँगा, आप उस पे उस रीजन पे जाइए, कारण पे जाइए, ऐसी क्या वजह हुई पिछले 100 साल के अंदर में, 100 साल के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि जो ये हालात अब बन गए? पिछले 100 साल में कभी नहीं हुआ। 1947 हुआ, 1992 हुआ, फिर उसके बाद में मतलब बांग्लादेश वॉर भी हुआ, उसमें भी सिचुएशन थोड़ा हो ही जाता है, देश में हालात ख़राब हो जाता है। ऐसा क्या वजह हुई? तो इस सवाल का जवाब मीडिया वालों को, लोगों को खुद को ही मतलब सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि जो मेवात का भाईचारा सारे देश में उसकी मिसाल दी जाती है, वो इस हालात पे पहुंच गया, इस मुकाम पे पहुंच गया। हर साल यहाँ पे किसी भी मतलब जो अपने यहाँ पे गैर मजहबी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, अब हुआ हो, कुछ भी हुआ हर चीज़ का वो मिलेगा। तो आप ये मानते हैं कि अभी जो हुआ, एक तो सोशल मीडिया, जो वीडियोस डली, उसके बाद जो मेंटलिटी बन गई कि चैलेंज दिया गया, इससे हुआ, ये मानते हैं? दिया गया, माहौल क्रिएट किया इन्होंने बीजेपी और वीएचपी वालों ने। ये लोग पिछले 1-2 साल से ये गो सेवा के नाम पे ये लोग जहाँ तहाँ पे किसी को भी पकड़ के पीट देते हैं। इससे पहले नासिर जुनैद से पहले इन्होंने 2-3 लोगों को और मारा। मैंने जैसे आपको पहले बताया, रकबर खान था, पहलू खान था,
वो अपना वो लेके आ रहा था, गाय लेके आ रहा था घर के लिए। अगर कोई गौ तस्करी करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? आप होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, किसी की धार्मिक भावना को ठेसा ना, ये हमारा धर्म भी नहीं कहता है कि किसी की। यूथ भी है, आप भी यूथ हैं, भाई भी बैठे हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब मोनू मानेसर की ये वीडियो डली, उसके बाद जो सामने वाले की तरफ से यानी पूरा वर्ग था, उसमें एक वीडियो डली और उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया कि हम प्याज फोड़ देंगे। इसका मतलब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। प्याज फोड़ देंगे, इसका मतलब ये था कि आपका आतंक बहुत हो गया, अब इसका जवाब हम देंगे, ये था उसका मतलब। अब इसने देखिए, जब सर से पानी बहने लग जाएगा तो सामने वाला क्या करेगा? मैं ही आपको अगर ज़्यादा उंगली कर दूंगा तो एक ना एक दिन तो आप पलटवार करेंगे। कोई भी आदमी, हर इंसान की सीमा होती है। आप किसी भी क्या नाम है उसको देख लीजिए, देवता को देख लीजिए, पैगंबर को देख लीजिए, जो भी ये मैसेंजर हुए हैं धर्मों के, आखिरकार लड़ाइयाँ तो उनने भी लड़ी हैं। जब पब्लिक ने उनको मजबूर कर दिया, वो तो ऐसे इंसान थे जो सारी इंसानियत को प्यार करने वाले थे। हम और आप तो उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है प्याज फोड़ दूंगा, ये शुरू कहाँ से हुआ? शुरू ये वहीं से हुआ जब इन्होंने नासिर जुनैद जो कांड हुआ था ना, ये वहीं पे हुआ था। हमारे क्या नाम, हुसैनपुर को मारा। अच्छा, एक बात बताइए, आज से 6 महीने पहले की मैं बात करता हूँ, फरवरी का वो टाइम था, हरियाणा विधानसभा थी और यहाँ के सदरपुर के जो विधायक हैं, है ना, तेजपुर विधायक, फिरोजपुर विधायक मम्मन खान, उन्होंने ये जिक्र किया था कि मेवात की लड़ाई बहुत हो गई है, हमने बहुत सहन कर लिया और अब मेवात पे कुछ हुआ तो हम प्याज फोड़ देंगे। तो वहाँ से निकला क्या ये वहीं से पॉपुलर हुआ है। अच्छा, विधायक जी ने जो ये बात बोली है कि भाई प्याज सी फोड़ देंगे, देखो अभी समीम भाई ने बताया आपको कि बार बार घटना पे घटना हो रही है, क्रम में एक क्रम बनता चला गया घटनाओं का। तो उनका कहने का मतलब भाई अब एक हद हो चुकी है, अब एक हद हो चुकी है। अगर कोई आप कुछ करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, उसका कहने का मतलब था, ये नहीं था कि हम किसी को होगी बस जवाब देंगे। ठीक है, अब जो हिंसा हुई है उसके बाद मेवात में ये बताया जा रहा है कि मेवात में जो हुआ है मेवात के लोगों ने किया है। बतौर यहाँ के नागरिक, बतौर यहाँ के मुस्लिम, आप मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? आज भी जो गंगा जमनी तहजीब और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो यहाँ बना है। सबसे मैं एक बार पूछूंगा जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी, जो अनसमझ बाड़ा करने कर दियो, जो कर दियो। अब यहाँ की हिंदू मुसलमान सब भाई एक यहाँ एक ही रहता है, यहाँ सदमदासुर कोई बात ऐसी पैदा ही ना हुई। ऐसे ही है जी, प्यार ही रहेगा, प्यार ही रखेंगे जी। चलिए, आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ भाईचारा रहे, जैसे पहले से विभाजन से भी अब तक यहाँ कोई ये दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ जब हिंदू समाज के मंदिर साथ में, पूरा गांव हमारे मुस्लिम समाज उसकी कथा सुनते हैं, सारे बैठ के, कोई भंडारा होता है उसमें जाते हैं, ब्याह शादियों में सब जाते हैं। रामलीला में बच्चों को रामलीला के पाठ याद हैं जी, और जंगल में जाके सारे पाठ अदा करते हैं वो। तमाम ये बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं कि कल भी गंगा जमनी तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम साथ थे, 300 साल पुरानी मस्जिद भी सामने है और मंदिर भी सामने है, और जो था वो ना हिंसा से बदला है ना बदलेगा और ऐसा ही बना रहेगा। जी जी, देखिए सर, जहाँ तक इसकी बात है आरोप की, ये मुसलमानों पे, मेव कौम पे आरोप लगाया जा रहा है। उससे पहले जो आरोपी हैं तो वो दूसरे पक्ष के लोग हैं। सारा जो उन्होंने किया है उनके मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ मेव को क्या नाम आरोपी बनाया जा रहा है। और उसके अलावा जो भी दोषी है, पहले दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी क्या नाम है इसमें दोषी है उसको ही पकड़ा जाना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। साए में जीने का वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक उसकी बात है, सरकार है, सरकार तो थोपने पे है, बीजेपी सरकार इसको। अपने जो गृह मंत्री साहब हैं अनिल विज, उन्होंने बोला है कि क्या नाम है कि मंदिर में सबको बंधक बनाया हुआ है। उसके बाद में वीडियो अवेलेबल है पुजारी जी। नहीं, लेकिन आज अनिल विज जी का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं वो सिर्फ उन्हीं की होंगी जो इस वीडियो में दिख रहे हैं, बाकी जो लोग नहीं थे उनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी। इस बयान पे वो बात ठीक है, उन्होंने जो दिया है उससे पहले बयान देखिए उनका। उससे पहले आप मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। उससे पहले उन्होंने बोला है कि उनके पास बोला है कि वो लोग तो क्या नाम है वहाँ पे तलवार लेके गए हैं, वो तो एक आध तलवार लेके गए हैं वहाँ पे, वो तो क्या नाम है कुछ लोग होते हैं जो पटेबाजी वगैरह तलवारबाजी कला अपनी दिखाते हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने मंदिर का मुद्दा उठाया कि मंदिर में उन लोगों ने, मेव लोगों ने उनको बंधक बनाया हुआ था 3-4 हज़ार लोगों ने। फिर उसके बाद में पुजारी जी का वीडियो आया, पुजारी जी ने बोला, उससे बात और साफ हो गई, वो झूठे साबित हो गए कि इन्होंने शरण लिए यहाँ पे, बाकायदा यहाँ पे सुरक्षित थे, ना कि इनको बंधक बनाया गया था।
देखिए अब मतलब वो एक रेस्पेक्टेड आदमी होते हुए, सरकार का गृह मंत्री होते हुए, बताइए पहले से ये ऐसा आरोप लगा रहा है, और जबकि पुजारी जी जो वहाँ पे है उनका बयान आया है कि वो वहाँ पे शरण लिए हुए थे, सुरक्षित थे। चलिए, हालांकि ये चीज़ें आप जो कह रहे हैं आपका विचार है, आपका पक्ष है, और जो मीडिया के सामने आना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों से बातचीत की है। और जो कल जब मैंने एडीजीपी ममता सिंह जो हैं यहाँ जो पूरा कानून लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही हैं उनसे बात की, तो उन्होंने भी ये कहा कि हम उसी आधार पर कार्रवाइयाँ करेंगे, जो निर्दोष हैं उनको घरों से ना उठाया जाए, जो वीडियो में सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, वो कहती हैं। हालांकि अब देखना होगा कि मेवात का ये जो दावा है, जो भाईचारे का दावा किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, उसके बाद कैसे कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं वो कब तक पकड़ाएंगे, और इस हिंसा की आग में जो मेवात को जलाया गया है वो हिंसा की आग कब तक बुझेगी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ विकास सक्सेना, हिंदी खबर, नूह।